नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट एंड फैक्टिंग। हम आपके सामने एक और पुनः अपने एपिसोड को लेकर के आए हैं जिसका नाम है आज के मेहमान। आज हम पुनः एक बार अपने इस चैनल के माध्यम से इंश्योरेंस सेक्टर में अपने नाम को अर्जित करने वाले शशिकांत शुक्ला जी, जो लगातार अपने कारनामों से बीमा में एक उच्चतम शिखर हासिल किए हैं। हम उनसे कुछ सवाल आपसे जुड़े हुए पूछेंगे। हमें लगता है ये प्रोग्राम आपको निश्चित तौर पे काफी आपके लिए लाभदायक होगा। शशिकांत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम आज के मेहमान में। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। शशिकांत शुक्ला जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। शशिकांत मेरा नाम है और भारतीय जीवन बीमा निगम का मैं एक अभिकर्ता के रूप में काम करता हूँ और लगभग 25 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम समय समय पे जो प्रमोशन होता है उसके दृष्टिकोण से उनके क्लब मेंबर होते हैं, उस क्लब मेंबर को अचीव करते हुए आज CLIA के रूप में अपने कार्य को देख रहे हैं। ये एक साधारण छोटा सा परिचय है मेरा। सर्वप्रथम ये बताइए कि आप जो शुरुआत किए थे उस समय तो किस तरह की परेशानियां पाई? देखिए, सन जून 2000 ईस्वी में हमारी एजेंसी है और वहीं से हमने शुरुआत किया था। उस समय का जो दौर था, स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं कि मोबाइल नहीं था, बहुत सा चीज नहीं था, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। उस दौर में एक कठिन परिश्रम का रूप दिया गया और उस समय के जो अभिकर्ता थे, लेकिन उसके बाद से उसकी प्रक्रिया चेंज होते चली गई और हर जगह दौर बदलता चला गया। जैसे कंप्यूटरकृत हो गया। जिस समय हम एजेंसी लिए उस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आई थी। बीमा सेक्टर में सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम का ही एक अधिकार था। बाद में बहुत सी कंपनियां आ गई, IRDA का गठन हो गया, तो काम की चुनौतियां बढ़ गई। लेकिन मेरा समझिए कि चुनौतियों से ही सामना हुआ और शुरुआत ही चुनौतियों को लेकर हमने किया और इस कार्य को धीरे धीरे अपने अंजाम पे पहुंचाते चले। जहां तक हमें जानकारी है, आप चेयरमैन क्लब के भी सदस्य हैं और MDRD का भी 2018 में अपने मेंबरशिप आपके नाम का है और बिहार झारखंड में 2018 में सबसे ज्यादा प्रीमियम जमा कराने का श्रेय भी आपका है। आप अपना ये एनर्जी लाते कहां से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताया कि हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य करना शुरू किया, इसको एक माँ का रूप दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम को हम लोग माँ मानते हैं और जब माँ मानते थे तो ये अनेक वर्षों से काम करते हुए जब यहाँ पहुंचे तो लगा कि एक उनका भी ऋण हम पर है और इस ऋण को कैसे चुकता किया जाए। तो ये चुकता करने के लिए, चूंकि बिजनेस व्यापार का चीज है, तो हमको एक बड़ा प्रीमियम देना था निगम को और बड़ा प्रीमियम देके अपना जो हमारे ऊपर उस माँ का कर्ज था उसको पूरा करना था। और इसी उद्देश्य से हमने लगातार मेहनत किया और मेहनत करके इस दिन उस मुकाम को भी हासिल किए जब हम पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा में एक बड़ा प्रीमियम प्रोड्यूसर के रूप में हमने LIC को बड़ा प्रीमियम दिया। चेयरमैन क्लब क्या है? LIC में आपका जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन में एक शुरुआती क्लब है ब्रांच मैनेजर क्लब, शाखा प्रबंधक क्लब बोलते हैं उसको। फिर डिविजनल मैनेजर क्लब है, फिर उसके बाद JM क्लब है, उसके बाद चेयरमैन क्लब है। तो अभी वर्तमान में चेयरमैन क्लब जो एक ऊंचा क्लब है वो हासिल करना अभिकर्ताओं का एक सपना होता है और
आज मैं उस क्लब का सदस्य हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो भारतीय जीवन बीमा कंपनियां हैं, इसको लाने का क्या मकसद, और इससे जो कंज्यूमर लोग हैं किस तरीके से फायदे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया कि एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। उद्देश्य ये रहा कि हम भारत के अधिकांश लोगों का बीमा संरक्षित कर सके। भारत तुरंत आजाद हुआ था और आजादी के बाद से ही ऐसा लोगों के मन में आया कि एक अपना बीमा सेक्टर होना चाहिए, और यही उद्देश्य से को लेते हुए उसकी स्थापना की गई। और इस स्थापना काल से बहुत लंबे समय तक समय मिला भारतीय जीवन बीमा निगम, और बीमा करने में भी कामयाब रही। लेकिन जो उद्देश्य था कि हम पूरे भारतवासियों का बीमा कर दें, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाया। इसी को देखकर फिर अन्य बीमा सेक्टर को खोला गया, अन्य लोगों के लिए खोला गया, और फिर सन 2000 ईस्वी में अन्य कंपनियों को भी भारत में प्रवेश दिलाया गया। और आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सी कंपनियां बीमा के क्षेत्र में काम कर रही है, और उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एक प्रमुख रूप से अपने कार्य को कर रही है। इसमें के एजेंट की बहाली भी होती है, ताकि जो अपने जो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एजेंट के माध्यम से ये जो कंपनियां हैं, ग्रामीण सुदूर एरिया में जाकर के भी अपने पॉलिसी धारकों को एक संदेश देती है किस तरह से बीमा करवाएं। तो आप उस तरह का एजेंट भी बहाली की हुई क्या? हाँ, देखिए एलआईसी जो विकास अधिकारी आप सुनते होंगे, विकास अधिकारी के समकक्ष एक इकाई गठित, वो अपने जो ऊंचे क्लब मेंबर हैं, अभिकर्ता है, उनको सीएलआईए बनने का एक ऑफर दी, और वो सीएलआईए बनकर एजेंट रिक्रूटमेंट का भी काम करते हैं। एजेंट रिक्रूटमेंट का मतलब उनको एक रोजगार मुहैया कराना, उनको एलआईसी के बारे में पूरी जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देके उनसे उनका बीमा के क्षेत्र में काम कराना, और एक स्वावलंबी व्यवस्था है जो अभिकर्ता के रूप में उनको प्रदान किया जाता है। और आज वैसे ही भारत सरकार एक योजना लाई, बीमा सखी। उस योजना का भी लॉन्चिंग अभी जस्ट कुछ ही साल पहले हुआ है। बीमा सखी योजना मूल रूप से भारत सरकार ने उस योजना को एलआईसी के माध्यम से आगे लाई है, और उसमें महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कुछ राशि भी दिया जाता है। वो अपने इस बीमा का कार्य करेंगे तो उनको जो प्रोत्साहन राशि मिलना है वो तो मिलेगा ही, उसके अतिरिक्त एक राशि भी उनको प्रदान की जाती है, ताकि वो 3 साल के अंदर अपने कार्य को अच्छे से व्यवस्थित कर सके। इस उद्देश्य से इसको रोजगार के रूप में भी थोड़ा सा ले सके। हाँ बिल्कुल, ये भी ऐसा कुछ मकसद होगा सरकार का? हाँ, बहुत अभी तो मतलब इतना अच्छा हो गया, जब बीमा सखी लॉन्च की उसके बाद से बहुत सी महिलाएं बड़े पैमाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम की सदस्य बनी और अपने कार्य को एक अच्छा गति प्रदान कर। शशि जी, जहां तक हमें जानकारी है, आप एक सर्विस पॉइंट भी चलाते हैं। ये कहाँ पर है, और ये यहाँ पे अपने कस्टमर को किस तरीके से आप डील करते हैं? ये प्रीमियम पॉइंट है एक्चुअली एलआईसी का मर्चेंट पोर्टल कलेक्शन सेंटर, और ये पटना साहिब शाखा जो ब्रांच है उसके ठीक सामने ही मेरा अपना प्रीमियम पॉइंट है। ये भी करीब 2010 से जब एलआईसी इसको लॉन्च की उस समय से हम प्रीमियम पॉइंट लगातार चला रहे हैं, और ये सर्विसिंग का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अपने उन ग्राहकों को जिनको प्रीमियम जमा करने में दिक्कत होती थी, एक टाइम बाउंड था उनके पास कि हम 10 से 5 ही प्रीमियम जमा कर सकते हैं, उससे एलआईसी ने उनको आजाद कर दिया,
अब वो किसी भी समय प्रीमियम जमा कर सकते हैं। तो जब से डिजिटल का युग आया है तो अब तो ऑनलाइन भी लोग जमा कर देते हैं, लेकिन प्रीमियम पॉइंट के माध्यम से वो कैश, चेक, ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन भी हम लोग कर देते हैं जमा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा उनको प्रदान हुई है, और इस सुविधा का लाभ सबसे ज्यादा मिलता है अपने उन ग्राहकों का जो अब किसी चीज की जानकारी उनको लेनी है। बीमा तो वो चला रहे हैं, लेकिन अब जब बीमा लिए थे उस समय उनको उनके अभिकर्ता ने जो उनको समझाया था, मनुष्य का स्वभाव होता है, बाद में भूल गए क्या क्या इसमें सुविधा मिल रही है। तो हम लोगों के पास जब वो प्रीमियम जमा करने आते हैं तो उनको यहाँ के माध्यम से बता भी दिया जाता है, कोई उसमें कोई कमी रही तो उसको दूर कर दिया जाता है। फिर बहुत बार ऐसा भी देखने को आया कि अब कोई व्यक्ति बीमा ले लिए और उनका देहांत हो गया, अब देहांत होने के बाद भी उनके नॉमिनी जो है वो प्रीमियम जमा कर रहा है, उनको जानकारी नहीं, कोई बताने वाला नहीं। वो प्रीमियम पॉइंट था कि वो यहाँ जमा करने के क्रम में एक सवाल कर दिए कि इसका मैच्योरिटी कब होगा। संजोग से हम थे उस समय तो हमने उनको बताया कि भाई मैच्योरिटी तो इसका 2 साल देर है। अब 2 साल देर है मैच्योरिटी का, और प्रीमियम जब वो बोले कि अरे तो जिनका प्रीमियम है उनका तो देहांत हो चुका है, तो हम बोला अरे देहांत हो गया तो फिर आप जमा कैसे कर रहे हैं, फिर तो जमा नहीं करना है इसको। तब उनको पता चला कि जब व्यक्ति का देहांत हो गया तो प्रीमियम नहीं देना है। तो फिर उसको हम लोग क्लेम के लिए फिर आगे काम को बढ़ाए, और फिर उनको क्लेम मिला, सब चीज हुआ। तो ये प्रीमियम पॉइंट का एक बहुत बड़ा लाभ उन ग्राहकों को मिलता है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियम में लिखा हुआ है कि ऐसे परिस्थिति में जब कि पूरे देश में कोई बहुत बड़ी संकट खड़ा हो गई, महामारी का रूप ले लिया, महामारी आ गया, तो वैसे का क्लेम नहीं दिया जाता है। ये पहले से घोषित है। लेकिन फिर भी कोरोना काल में हमारी भारत की सरकार ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने ये फैसला लिया कि हम जो भी क्लेम होगा, जिनकी मृत्यु इस कोविड से होगी, उनको भी हम भुगतान करें। और आपको बताएं, जब सारा दुनिया घर के अंदर बैठा था, अपने जीवन को बचा रहा था, वैसे समय में एलआईसी अपने कार्यालय को खोलकर और उनके अभिकर्ता सड़कों पे घूमते हुए, लोगों के यहाँ जाते हुए और उनके क्लेम को निष्पादित कराया, उनके नॉमिनी तक पैसा पहुंचाने का काम किया। ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ये जो फैसला था, ये हम लोगों को गर्व का अनुभव कराता, और हम लोगों ने भी अपने जान का परवाह किए बगैर उस कोरोना काल में वैसे सभी जिनका क्लेम हुआ उनके लिए तत्परता से लड़के उनके नॉमिनी को पैसा पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम हम लोगों के द्वारा किया गया है कोरोना काल में। औरों की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, आप इसमें एकदम आंख बंद करके और पूर्ण विश्वास करके आप इसमें जो भी प्लान लेंगे, उस प्लान में जो टाइम होगा उस टाइम से मैच्योरिटी एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगी, टाइम पे ही आपका भुगतान होगा। और क्लेम अगर हुआ है तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए सारा, और विद इन 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका पूरा क्लेम फाइनल कर देता है। क्लेम की प्रक्रिया है, उस समय निर्धारित है, उस समय में आपको भुगतान। देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम का लोगो ही है योगक्षेम, ये दीपक जलता हुआ और उसको एक घेरा बनाकर सुरक्षा प्रदान करता हुआ। आप विश्वास अगर आप कहीं कर सकते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम पे कर सकते हैं, और इस विश्वास में आज इतने वर्षों से एलआईसी अपने जगह पे खड़ी है। लोग तो चाहते हैं कि हर बीमा धारक का लंबी आयु हो, अगर नहीं रहे तो मेरे परिवार को एक इतनी राशि मिल जाए कि मेरे बच्चे की
पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सब अच्छे से हो जाए। अनेकों भी करता है जो आप उनका बीमा किया हुआ रहे या नहीं रहे, एलआईसी की पॉलिसी है ना, आप उनसे सर्विसिंग ले सकते हैं और वो सुरक्षिता से अपनी सर्विसिंग देते हैं और पॉलिसी चलाने में मदद करते हैं कि उनकी पॉलिसी चलती रहे, आगे मैच्योरिटी तक अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें हम अभिकर्ता हूं, देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता को आप देखिएगा कि एक तो हर जगह आपको उपलब्ध मिलेंगे और बड़ी कर्मठता से अपने कार्य में लगे रहते हैं। और आप एक चीज और गौर करिएगा, एलआईसी अभिकर्ता कहीं भी होगा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी होगा। आए प्रीमियम पॉइंट तक आए, हम लोगों के कार्यालय तक आए, हम लोग ऑफिस तो हम लोगों का है, ये आपके सर्विसिंग के लिए ही है, आपको नए बीमा बताने के लिए ही है। यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर जो सरकारी कार्यालय जो बीमा निगम का अगर नहीं खुला हुआ है तो सारी सुविधाएं लगभग इस सर्विस पॉइंट से मिल सकता है। लगभग आपको इसके प्रीमियम पॉइंट का उद्देश्य ही यही है कि आपका कोई काम एलआईसी का, अब जैसे मान लीजिए छुट्टी का अवकाश का दिन है लेकिन प्रीमियम पॉइंट खुला है, आप वहां से कोई भी काम अपना कर सकते हैं। मित्रों, तो अभी हम बात कर रहे थे बीमा क्षेत्र कंपनी में अपने आप को नाम रोशन करने वाले शशिकांत शुक्ला जी से, और इसके साथ ही हमारी आज का ये एपिसोड अब समाप्त होता है। इसके साथ ही साथ भविष्य में आगे के समय में हम एक नए मेहमान से आपको पुनः परिचित कराएंगे और उनसे उनके अनुभव की जानकारी आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।